Hi dear students and welcome to our YouTube channel Biocatalyst Life Science Academy। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी नीट 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम लेकर आ रहे हैं नीट बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड द आंसर्स फ्रॉम डिफरेंट यूनिट्स एंड चैप्टर्स इन द बायोलॉजी। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे यूनिट स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स। तो जो भी स्टूडेंट्स डॉक्टर होने की सोच रहे हैं वो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर ले। और तो जो भी स्टूडेंट्स इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं वो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल की लिंक यहाँ पर दे दी है और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 क्या है? लिनस पाउलिंग प्रपोज्ड बोथ अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट स्ट्रक्चर्स। स्टेटमेंट 2 क्या दिया है? जी.एन. रामचंद्रन डिस्कवर्ड द ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन, कि कोलेजन का स्ट्रक्चर डिस्कवर किया है रामचंद्रन ने। और क्या पूछा है? इन द लाइट ऑफ द अबाउट स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो जो दो स्टेटमेंट दिए हैं इस स्टेटमेंट के बारे में कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ये दोनों भी स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि पाउलिंग ने अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट जो स्ट्रक्चर्स है वो प्रपोज किए थे और रामचंद्रन ने ट्रिपल हेलिकल जो स्ट्रक्चर है कोलेजन का वो वहां पर डिस्कवर किया था। तो ऑप्शन देखते हैं। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स। नहीं, ये नहीं है क्योंकि दोनों यहाँ पर फॉल्स दिए हैं। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ये भी नहीं है। स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है बट स्टेटमेंट यहाँ पर 2 जो है वो फॉल्स दिया है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। दोनों भी ट्रू है इसीलिए ए भी नहीं हो सकता। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। यस, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 कि दोनों भी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट लिपिड्स इज नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट क्या है वो हमें देखना है। तो यहां पर गलत क्या है वो ढूंढना है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि नीट के क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया है? पाल्मिटिक एसिड हैज 16 कार्बन्स एटम्स इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन, की कार्बोक्सिल कार्बन जो ग्रुप है उसको पकड़ के पाल्मिटिक एसिड में 16 कार्बन होते हैं। यस, सही है। एराचिडोनिक एसिड हैज 20 कार्बन एटम्स इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिल कार्बन। ये भी सही है कि एराचिडोनिक एसिड जो है वो 20 कार्बन का है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैव डबल बॉन्ड्स। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड नहीं होता। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैव 1 और मोर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स। यस, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो नॉट करेक्ट जो स्टेटमेंट है यहाँ पर है स्टेटमेंट 3, इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट हमें ढूंढना है। फर्स्ट ए स्टेटमेंट क्या है? प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स। यस, पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं जो कि पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड होता है। लीनियर चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। यस, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक होता है, सही है। कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। यस, कोलेजन सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है एनिमल के अंदर, ये भी सही है। GLUT4 इनेबल्स अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट इनटू सेल। GLUT4 ये जो ट्रांसपोर्टर है ये अमीनो एसिड का ट्रांसपोर्ट नहीं करता बल्कि ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट के लिए प्रेजेंट होता है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज यानी कि रुबिस्को एंजाइम के बारे में ये स्टेटमेंट है, इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल ऑफ बायोस्फीयर।
यस कि सबसे ज्यादा बायोस्फीयर में जो प्रोटीन पाया जाता है वो रुबिस्को एंजाइम या रुबिस्को प्रोटीन पाया जाता है। तो करेक्ट कौन कौन से है? ए भी करेक्ट है, बी करेक्ट है और डी करेक्ट है, सी इनकरेक्ट है। ये अमीनो एसिड के ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं होता, ये होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए, बी और डी ऑप्शन में होना चाहिए। कहां पर है? ए, बी और डी यहां पर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। और टू सेव द टाइम इन नीट एग्जामिनेशन स्टूडेंट ने क्या करना चाहिए? जो ऑप्शन इनकरेक्ट है उसको सबसे पहले इलिमिनेशन मेथड यूज करके उसको बाहर निकालना चाहिए। तो सी यहां पर भी है तो ये ऑप्शन बाहर चला गया, सी यहां पर है तो ए भी ऑप्शन बाहर चला गया, बचे ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड। तो इनमें से सबसे करेक्ट क्या है? तो सबसे करेक्ट है ऑप्शन नंबर सेकंड, ए, बी, डी। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट के बारे में इनकरेक्ट क्या है या नॉट करेक्ट क्या है ये पूछा है। ग्लूकोज इज अ पॉलीमर ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड दैट इज ग्लूकोज। यस, ग्लूकोज का ही पॉलीमर होता है सेल्यूलोज इन अ प्लांट। ग्लाइकोजन इज अ ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल्स। यस, ये जो है ग्लाइकोजन ए स्टोरेज फॉर्म है जो कि लीवर सेल्स में ग्लाइकोजन को स्टोर किया जाता है। इन ग्लाइकोजन द राइट एंड इज रिड्यूसिंग एंड। यस, जो राइट एंड है वो रिड्यूसिंग होता है एंड द लेफ्ट एंड इज नॉन रिड्यूसिंग एंड। यस, ये भी करेक्ट है कि जो स्टेटमेंट थर्ड है कि उसमें दिया है कि राइट एंड रिड्यूसिंग एंड होता है और जो लेफ्ट एंड होता है वो नॉन रिड्यूसिंग, ये भी करेक्ट है। इन ग्लाइकोजन द राइट एंड इज नॉन रिड्यूसिंग, ये गलत बात हुई, ये नॉन रिड्यूसिंग नहीं होता तो ये रिड्यूसिंग एंड होता है। एंड द लेफ्ट एंड इज रिड्यूसिंग, तो लेफ्ट एंड रिड्यूसिंग नहीं होता, नॉन रिड्यूसिंग होता है। नॉट करेक्ट स्टेटमेंट यहां पर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, मैच करना है हमें, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट सेकंड। तो पिगमेंट्स यहां पर दिया है, पिगमेंट्स का यहां पर लिस्ट किसके साथ मैच होता है कि पिगमेंट्स कौन कौन से हैं? कैरोटीनॉइड्स एंड एंथोसाइनिन से पिगमेंट होते हैं, यानी ए मैच होता है सेकंड के साथ। अल्कलॉइड्स मॉर्फिन एंड कोडेन, ये अल्कलॉइड्स है। ड्रग्स कौन कौन से हैं? ड्रग्स इनमें से है फिनब्लास्टीन एंड कुरकुमिन, दीज आर द ड्रग्स। तो यहाँ पर 4 के साथ ही मैच होता है। और पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस कौन से है? तो पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस है रबर है, गम है और सेल्यूलोज। पॉलीमर यानी कि आपको एक भी याद आ गया तो आप सेल्यूलोज यहाँ पर निकाल सकते हो। ऑप्शन यहाँ पर ये है थर्ड। तो देखो कहां पर मैच होता है, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट यहां पर है, सी का 4 यहां पर है और डी का थर्ड यहां पर। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट सेकंड। यहां पर कुछ एंजाइम्स दिए हैं, प्रोटीन्स दिए हैं, उसका क्या काम है इसके बारे में मैच करना है। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एक एंजाइम है तो ये यहां पर मैच होता है, ए का थर्ड। इंसुलिन, इंसुलिन इज अ हार्मोन जो कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए काम करता है। एंटीबॉडी जो कि इम्यून रिस्पॉन्स में काम करती है, एंटीबॉडी फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शियस एजेंट, और जो पैथोजेंस होते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटीबॉडी काम करती है। सी का 4, GLUT4 ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट के लिए काम करता है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल, इसका हुआ सेकंड। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, देखो कहां पर मैच होता है, ए का थर्ड यहां पर है, बी का फर्स्ट यहां पर, सी का 4 और डी का सेकंड। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट सेकंड की प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये जो प्रोटीन के डिफरेंट स्ट्रक्चर है उसके बारे में यहां पर मैच करना है। प्राइमरी स्ट्रक्चर, असेंबली ऑफ मोर देन
वन पॉलीपेप्टाइड, ये तो नहीं है। तो इनमें से कौन सा है कि सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन अ प्रोटीन, कि एक अमीनो एसिड के बाद दूसरा कौन सा अमीनो एसिड है, तीसरा कौन सा है, लास्ट अमीनो एसिड कौन सा है, उसको कहा जाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर फोर्थ के साथ ही मैच होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होते हैं, लाइक अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन थ्रेड अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अल्फा हेलिक्स, तो बी का यहाँ पर सेकंड के साथ मैच होता है। टर्शियरी स्ट्रक्चर, लॉन्ग प्रोटीन चेन इज फोल्डेड इन लाइक अ होलो वुलन बॉल, तो जो प्रोटीन है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर से यानी कि ट्रांसलेशन होने के बाद वो फोल्ड करता है इनटू इट्स टर्शियरी स्ट्रक्चर, इसका है ऑप्शन नंबर सेकंड। और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, असेंबली ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट, फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन जो कि 4 सब यूनिट से बना हुआ है, इसका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो मैच कहां पर होता है, देखो ए का 4 सिर्फ यहां पर है एक, बी का सेकंड, बी का थर्ड है, सॉरी यहाँ पर बी का थर्ड यहाँ पर है, सी का सेकंड यहाँ पर है, और सी का सेकंड और डी का फर्स्ट। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट क्या है या इनकरेक्ट हमें स्टेटमेंट यहां से निकालना है। प्रोटीन्स आर हेटेरोपॉलीमर्स कंटेनिंग स्ट्रिंग्स ऑफ अमीनो एसिड्स, यस, जो 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स होते हैं इसका ए हेटेरोपॉलीमर होता है प्रोटीन। प्रोटीन्स आर होमोपॉलीमर्स कंटेनिंग स्ट्रिंग्स ऑफ अमीनो एसिड्स, एक ही अमीनो एसिड का कोई पॉलीपेप्टाइड नहीं बन सकता या प्रोटीन नहीं बन सकता, उसमें चांसेस है कि जो 20 डिफरेंट अमीनो एसिड है उनमें से कोई भी प्रोटीन में अमीनो एसिड आ सकता है। तो ये है इनकरेक्ट। ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट्स ऑफ 2 सब यूनिट्स ऑफ अल्फा टाइप पॉलीपेप्टाइड एंड 2 सब यूनिट्स ऑफ बीटा टाइप पॉलीपेप्टाइड, यस, टोटल 4 सब यूनिट्स होते हैं, उनमें से 2 सब यूनिट्स होते हैं अल्फा चेन के और 2 सब यूनिट्स होते हैं बीटा चेन के। इन अ प्रोटीन सीक्वेंस फर्स्ट एंड लास्ट अमीनो एसिड्स आर एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल अमीनो एसिड्स रेस्पेक्टिवली। अगर कोई प्रोटीन है तो जो एन टर्मिनस का जो फर्स्ट अमीनो एसिड है उसको हम बोलते हैं एन टर्मिनल अमीनो एसिड, और जो लास्ट अमीनो एसिड है उसको हम बोलते हैं कार्बोक्सी टर्मिनल अमीनो एसिड्स। तो इनमें से जो इनकरेक्ट है या नॉट करेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड है नॉट करेक्ट। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट सेकंड, कि अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लियोटाइड्स और इसके बारे में यहाँ पर मैच करना है। अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड बाय, कि अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ किस तरीके से अटैच होता है, उनके बीच में बॉन्डिंग कौन सी होती है। तो अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर मैच होता है ये 4 के साथ। मोनोसैकेराइड्स आर लिंक्ड बाय, कि एक शुगर दूसरे शुगर के साथ मोनोसैकेराइड कौन से बॉन्ड से अटैच होता है, लिंक होता है, वो होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के साथ, बी का यहाँ पर है थर्ड। न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड बाय, यानी कि जो डीएनए का सीक्वेंस है उनमें जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो एक दूसरे से कौन से बॉन्ड से लिंक होते हैं, तो उनके बीच में होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, सी का यहाँ पर सेकंड मैच है। और 2 स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स ये कैसे होते हैं, वो होते हैं एंटी पैरेलल, यानी कि एक जो डीएनए का सीक्वेंस है एक स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम और दूसरा स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, उसको हम बोलते हैं एंटी पैरेलल। 2 स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल इन अ डीएनए सीक्वेंस। तो देखो कहां पर ये मैच होता है, ए का 4 सिर्फ एक ही जगह पर है, ऑप्शन नंबर 1 एक, यानी कि टाइम सेव करने के लिए आप ए का अगर आपको कंफर्म पता है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप डायरेक्टली चूज कर सकते हो, बट आगे के भी आपको मैच करके देखना चाहिए। बी मोनोसैकेराइड्स आर लिंक्ड बाय थर्ड, यहाँ पर सही है। न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड बाय सेकंड,
सी का सेकंड और डी का फर्स्ट करेक्ट है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और हमें करेक्ट क्या है वो यहां पर चूज करना है। वैटसन क्रिक मॉडल सेज दैट डीएनए एग्जिस्ट एज डबल हेलिक्स। यस, वैटसन और क्रिक ने बताया था कि जो डीएनए है वो डबल हेलिक्स में पाया जाता है। एडेनिन एंड ग्वानिन ऑफ वन स्ट्रैंड बेस पेयर्स विथ थाइमिन एंड साइटोसिन ऑन द अदर स्ट्रैंड रेस्पेक्टिवली। अगर यहाँ पर एडेनिन है तो ये थाइमिन के साथ बॉन्डिंग करता है और ग्वानिन है तो यहाँ पर ये साइटोसिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। देयर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन एडेनिन एंड ग्वानिन, सॉरी एडेनिन एंड थाइमिन एंड 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन ग्वानिन एंड साइटोसिन। एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। डी क्या दिया है? देयर आर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन। 3 नहीं होते, यहां पर कितने होते हैं? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। एंड 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन ग्वानिन एंड साइटोसिन, यहां पर 2 नहीं होते तो 3 होते हैं। स्टेटमेंट डी कैसा है? इनकरेक्ट है। ए, बी और सी तीनों भी यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट है। तो तीनों भी करेक्ट कहां पर दिए हैं? ऑप्शन नंबर सेकंड में दिए हैं। ए, बी, सी दीज आर करेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट एंजाइम्स। एंजाइम्स के बारे में यहां पर नॉट करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है या इनकरेक्ट कौन सा है, ये हमें निकालना है। न्यूक्लिक एसिड्स दैट बिहेव लाइक एंजाइम्स आर कॉल्ड राइबोजाइम्स। यानी कि जो आरएनए है या डीएनए है, न्यूक्लिक एसिड्स अगर एंजाइम्स की तरह काम करता है तो उसको हम बोलते हैं राइबोजाइम्स। ये मोस्टली आरएनए के बारे में स्टेटमेंट दिया है। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल फिट्स इनटू एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम। अगर ये एंजाइम है और एंजाइम की ये है एक्टिव साइट, ये वाली एक्टिव साइट, तो यहां पर जाकर जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाता है? वहां पर बाइंड होता है। ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल फिट्स इनटू इनएक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम। एंजाइम के ऊपर कोई इनएक्टिव साइट प्रेजेंट नहीं होती बल्कि एक्टिव साइट प्रेजेंट होती है फॉर बाइंडिंग ऑफ इट्स सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। तो थर्ड स्टेटमेंट यहां पर नॉट करेक्ट है। एंजाइम्स कन्वर्ट अ सबस्ट्रेट इनटू अ प्रोडक्ट। यस, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में एंजाइम्स क्या करते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो नॉट करेक्ट क्या है? थर्ड स्टेटमेंट यहां पर नॉट करेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस फॉर कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम। कि एक जो एंजाइम है उसकी कैटालिटिक साइकिल करने में उसके सीक्वेंस क्या है? फर्स्ट, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ये सबसे पहले नहीं होता, तो आगे के पढ़ेंगे हम। सबस्ट्रेट बाइंड्स टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। यस, सबसे पहले एंजाइम के एक्टिव साइट में जाकर वहां पर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बाइंड हो जाता है, यानी कि 20 यहां पर फर्स्ट आएगा उस कैटालिटिक सीक्वेंस में। सेकंड, थर्ड पढ़ते हैं। बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट इंड्यूसेस द एंजाइम टू अल्टर इट्स शेप। यानी कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बाइंड होने के बाद एंजाइम का जो शेप है उसमें क्या होता है? थोड़े से चेंजेस हो जाते हैं। ये भी सही है, यानी कि बी के बाद यहां पर सी ये हो जाएगा उसके स्टेप्स में। एंजाइम रिलीजेस द प्रोडक्ट एंड द फ्री एंजाइम इज रेडी टू बाइंड अनदर सबस्ट्रेट। तो ये सबसे लास्ट में होता है। तो बी और सी जो स्टेप्स है वो सीक्वेंस सही है। और बी और सी के बाद क्या होता है कि एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। एंजाइम और प्रोडक्ट ये पहले कॉम्प्लेक्स बनता है और उसके बाद फ्री एंजाइम और यहां पर प्रोडक्ट क्या होता है? रिलीज होता है।
एंजाइम रिलीजेस द प्रोडक्ट एंड द फ्री एंजाइम इज रेडी टू बाइंड अनदर मॉलिक्यूल, और जो फ्री एंजाइम यहाँ पर रिलीज हुआ वो दूसरे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ जाकर बाइंड हो सकता है। तो करेक्ट सीक्वेंस है यहाँ पर बी, देन सी, देन ए एंड सबसे लास्ट में है डी। तो देखो कहां पर है सीक्वेंस में, बी सबसे पहले, यहां पर भी है, यहां पर भी है, बी के बाद सी यहां पर है, उसके बाद ए और डी। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड। Which of the following factors affect the enzyme activity, कि एंजाइम एक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं। पीएच यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन और पोटेंज ऑफ H प्लस आयन। टेम्परेचर, यस टेम्परेचर इंक्रीज हो गया डिक्रीज हो गया तो भी एंजाइम की एक्टिविटी चेंज होती है। पीएच भी इंक्रीज हो गया डिक्रीज हो गया तो भी एक्टिविटी क्या होती है, इफेक्ट होती है। तो हम बोल सकते हैं कि एंजाइम्स काम करते हैं उसके ऑप्टिमम पीएच के ऊपर, ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन भी एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट ऑल ऑफ दिस, तो ये ऊपर के जो तीनों भी यहां पर दिए हैं, पीएच, टेम्परेचर, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, दो सब भी तीनों भी यहां पर अफेक्ट करते हैं। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, द बाइंडिंग ऑफ द केमिकल शट्स ऑफ द एंजाइम एक्टिविटी, द प्रोसेस इज कॉल्ड। फॉर एग्जांपल ये एंजाइम है और एंजाइम के साथ कोई केमिकल जाकर बाइंड हो गया, और केमिकल बाइंड होने के बाद क्या हुआ कि उस एंजाइम की जो एक्टिविटी है, एंजाइम की एक्टिविटी क्या गई, शट्स ऑफ, यानी कि उसकी एक्टिविटी ऑफ हो गई। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन? ये तो नहीं, क्योंकि एक्टिविटी अगर ऑफ हो रही है तो एक्टिवेशन नहीं हो सकता। इनिबिशन, यस ये करेक्ट है। एक्सप्रेशन ये नहीं है, ए जीन एक्सप्रेशन के बारे में कुछ हो सकता है। म्यूटेशन ऑफ द एंजाइम, म्यूटेशन एंजाइम में नहीं हो सकता बल्कि न्यूक्लिक एसिड्स में म्यूटेशन हो सकते हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट है इनिबिशन। When the inhibitor closely resembles the substrate in its molecular structure, for example ये substrate molecule है और एक inhibitor molecule है, दोनों का जो structure है वो कैसा है, वो सेम है। और आगे क्या दिया है, and inhibits the activity of the enzyme। तो जो inhibitor molecule है वो substrate bind होने की वजह क्या हो रहा है, वहां पर जाकर इनिबिटर मॉलिक्यूल बाइंड हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनकम्पिटिटिव इनिबिटर। नहीं, अनकम्पिटिटिव नहीं है। अनकम्पिटिटिव इनिबिटर एक्टिव साइट को छोड़कर दूसरी जगह पर बाइंड हो सकते हैं। कम्पिटिटिव इनिबिटर, यस कम्पिटिटिव इनिबिटर्स जो होते हैं वो एंजाइम के एक्टिव साइट में जाकर क्या होते हैं, बाइंड होते हैं और एंजाइम को इनिबिट कर देते हैं। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर ये नहीं है। सूडो इनिबिटर, ये सूडो इनिबिटर कोई प्रेजेंट नहीं होते। तो करेक्ट ऑप्शन है सेकंड, कॉम्पिटिटिव इनिबिटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाउंड टू द एंजाइम टू मेक द एंजाइम कैटालिटिकली एक्टिव, कि एंजाइम को कैटालिटिकली एक्टिव बनाने के लिए इनमें से क्या जाकर बाइंड होता है। इनिबिटर तो बाइंड हो गया तो एंजाइम का इनिबिशन हो जाएगा, ये गलत है। प्रोडक्ट बाइंड नहीं होता, सबस्ट्रेट बाइंड होता है एंजाइम के साथ। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ये भी नहीं है। कोफैक्टर्स, अगर एंजाइम को कैटालिटिकली एक्टिव बनाना है तो वहां पर कोफैक्टर्स जाकर बाइंड होते हैं। ऑप्शन है करेक्ट यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। देन मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट सेकंड। लिस्ट 1 में कुछ एंजाइम्स दिए हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, जो डिफरेंट क्लासेस है एंजाइम के उसके ऊपर यहाँ पर मैच करना है। ऑक्सीडो रिडक्टेजेस के किस प्रकार के रिएक्शंस करते हैं। ऑक्सीडो रिडक्टेजेस इनमें से जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं वो काम करते हैं। तो इनमें से क्या है, कैटालाइजेस द ऑक्सीडो रिडक्शन। ए का यहाँ पर करेक्ट मैच होगा ऑप्शन नंबर 4। ट्रांसफरेजेस जो
ग्रुप होते हैं डिफरेंट, वो ट्रांसफर करने का काम करते हैं, ट्रांसफरेजेस कैटालाइजेस ट्रांसफर ऑफ अ ग्रुप ऑन अ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। तो बी का यहाँ पर थर्ड करेक्ट है मैच। आइसोमरेजेस की एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करते हैं आइसोमरेजेस, लाइक ऑप्टिकल आइसोमर्स या इनेशियोमर्स, इंटर कन्वर्जन ऑफ आइसोमर्स। तो ये यहाँ पर सी का करेक्ट है सेकंड। लाइगेजेस दो मॉलिक्यूल को लिंक करने का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये डीएनए का ए फ्रैगमेंट है और डीएनए का दूसरा बी फ्रैगमेंट है। तो जो लाइगेजेस एंजाइम है वो क्या करते हैं, ए और बी दोनों डीएनए फ्रैगमेंट को यहाँ पर लाइगेट करने का काम करते हैं या जोड़ने का काम करते हैं। तो लाइगेज का यहाँ पर है ऑप्शन फर्स्ट, लिंकिंग टुगेदर ऑफ टू मॉलिक्यूल्स। देखो कहां पर मैच होता है, ए का फोर सिर्फ यहां पर ही है, बी का थर्ड यहां पर है, सी का सेकंड यहां पर और डी का फर्स्ट यहां पर। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, Which of the following statements are correct about enzyme and cofactor? एंजाइम और उसके कोफैक्टर्स के बारे में यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं और करेक्ट ऑप्शन निकालना है। द प्रोटीन पोर्शन ऑफ द एंजाइम इज अपो एंजाइम। यस, जो प्रोटीन का जो एंजाइम का प्रोटीन पोर्शन है उसको हम बोलते हैं अपो एंजाइम। सही बात है। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यस, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं एंड दे आर टाइटली बाउंड टू द अपो एंजाइम। यस, जो प्रोस्थेटिक ग्रुप्स होते हैं वो एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड होते हैं। को एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड दे एसोसिएट ट्रांजिएंटली विथ द अपो एंजाइम। यस, को एंजाइम्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं बट ये टाइटली एसोसिएट नहीं होते, ये ट्रांजिएंटली एसोसिएट होते हैं, लिंक होते हैं अपो एंजाइम के साथ। और नेक्स्ट, मेटल आयन जिंक इज अ कोफैक्टर फॉर कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम। यस, जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम है उसके लिए कोफैक्टर चाहिए होता है मेटल आयन, दैट इज जिंक। तो ये चारों भी स्टेटमेंट यहां पर सही है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, कि इनमें से ए बी सी और डी चारों भी यहां पर सही है। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन है 4। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज, कि जो फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल है उसका पॉलीमर कौन सा है। सेल्यूलोज नहीं है, ये ग्लूकोज से बना हुआ होता है। ग्लाइकोजन भी ग्लूकोज का पॉलीमर है जो कि एनिमल के लीवर सेल में उसको स्टोर किया जाता है। इनुलिन, यस, इनुलिन यही फ्रुक्टोज का पॉलीमर है। सेलोबायोज ये भी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज इनुलिन। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20 को आप प्लीज रिप्लाई करें। निकोटीन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, और हम उसको बोलते हैं शॉर्ट में NAD, इज अ एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है। प्रोस्थेटिक ग्रुप का है, क्या को एंजाइम का है, या मेटल आयन है, या ऑल ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 20 को आप रिप्लाई करें क्वेश्चन नंबर 20 और उसके आगे आप आंसर दे दो। तो डियर स्टूडेंट्स, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को प्लीज ज्वाइन करें टू डाउनलोड द PDF ऑफ द क्वेश्चंस।